हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एवरेज का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? 5 संख्याओं का औसत दे दिया है 306.4। इनमें से पहले दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन है? तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मान लीजिए कि 5 संख्याओं का औसत दे दिया है कुछ, ठीक है यहाँ पे, और बोला है कि दो संख्या इधर शुरुआत स्टार्टिंग का एवरेज यहाँ पे दे दिया है और लास्ट दो का एवरेज दे दिया हुआ है। तो बताइए कि आपकी तीसरी संख्या कौन है? यहाँ पे जो संख्या है वो कौन सा है? ठीक है, तो देखिए 5 संख्याओं का अगर एवरेज दे दिया तो इसका हम सम निकाल लेंगे, यानी कि योगफल। और हमको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज बराबर योगफल बटे संख्या। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सम बटे नंबर। तो देखिएगा हमको निकालना है योगफल। क्या निकालना है? योगफल। तो एवरेज में से संख्या को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मेरा योगफल निकल जाएगा। तो अगर हम पांचों का योगफल निकाल लेंगे और यहाँ पे दो संख्या और दो संख्या 4 संख्या का योगफल निकाल लेंगे और पांचों का योगफल में से चारों घटा देंगे तो आपका तीसरा संख्या पता चल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि 5 संख्याओं का औसत जो है कितना दे दिया है? तो 5 संख्याओं का औसत आपको दे दिया है। यहाँ पे 5 संख्या है, संख्याओं का औसत एवरेज ले लेते हैं हम सिंपल, बराबर कितना दे दिया है? आपका दे दिया है यहाँ पे 306.4। अच्छा, इसका योगफल निकालना है हमको, तो योगफल बराबर क्या आ जाएगा? तो संख्या गुने औसत। तो योगफल हम लेते हैं, योगफल बराबर क्या हो जाएगा? तो आप गुना कर दिए इसमें से, तो 306.4 गुने कितना? 5 हो जाएगा। तो देखिए तो 5 चौक 20, 0 हाथ में 2, ठीक है, दशमलव यहाँ पे आएगा 6 5 30 और लास्ट हाथ में क्या था? 32। तो 32 का 32 क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना होगा? 5 3 15, यानी कि 1532 जो है योगफल आया कितना? 5 संख्याओं का। अब हम प्रथम दो संख्याओं का निकालते हैं। तो प्रथम दो संख्याओं का जो कि यहाँ पे है वो एवरेज क्या दे दिया है? तो एवरेज दिया है आपका यहाँ पे 31। ठीक है, अब क्या करना है हमको? इसका योगफल निकालना है। तो इसका भी योगफल बराबर क्या हो जाएगा? तो 431 में से 2 गुना कर देंगे तो कितना होगा? तो देखिए तो 2 कम 2 2 3 6 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 862। फिर अंतिम, ठीक है, अंतिम दो संख्याओं का योग एवरेज क्या होगा? संख्याओं का एवरेज यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो कितने दे दिया है? तो 214.5। ठीक है, अब देखिए ये निकल गया मेरा एवरेज। अब योगफल इसका भी क्या हो जाएगा? तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? तो 214.5 गुने 2 कीजिए। तो देखिए तो 5 दूनी 10, 0 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। और आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 कम 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि 429 यहाँ पे दशमलव आएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, दो संख्या इधर है, दो संख्या इधर का योगफल दे दिया है और कुल 5 का योगफल यहाँ दे दिया है। तो तीसरी संख्या क्या होगा? तो तीसरी संख्या बराबर क्या होगा? तो पांचों संख्या का योगफल में से 1532 में से हम घटा देंगे ये दोनों, दो यहाँ और 2 का योगफल में से, तो 862 प्लस 429 है ना। अब देखिए तो घटाते हैं हम लोग। तो 1532 में से घटाइए आपका, ये दोनों जोड़िए, तो 9 2 11 हाथ में 1, ठीक है, 6 2 8 और 1 9 और 8 4 12, 1291। अब घटाते हैं इसको, तो घटाइए तो कितना आएगा आपका यहाँ पे? तो 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा और यहाँ पे इससे हम निकले लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 9 9 4 13 होता है। आपका बच गया यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 241 आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन में यहाँ पे
ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ठीक है, ई इज राइट आंसर। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है, ऐसा ही बनेगा एकदम बहुत ही इजी वे से। आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर आप एग्जाम में यहाँ पे अटेम्प्ट लीजिएगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपका एवरेज दिया है, फट से यहाँ योगफल निकालिए पांचों का, और यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 2 का, ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से घटा दीजिएगा, आपका तुरंत बन जाएगा, यानी कि विद इन मिनट में बन जाएगा आपका, जो कि बहुत ही फास्ट वे से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका बन जाएगा, क्योंकि सेम है, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, 13 संख्या है, 1 से 13 संख्या है, उसका एवरेज दे दिया है, कुछ दे दिया है, क्या दे दिया है यहाँ पे देख लेते हैं। एवरेज दे दिया है 63। ठीक है, यहाँ पे एवरेज दे दिया है 63। अब बोला है प्रथम 7, यानी कि 1 से 7वां यहाँ है, मान लीजिए इसका जो 7 है एवरेज दे दिया है, और बोला अंतिम 7, यानी कि यहाँ से फिर आपका यहाँ 13 तक। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना संख्या जुड़ा है, तो देखिए यहाँ पे 14 संख्या हो गया, क्योंकि 7वीं संख्या है जो 2 बार जुड़ा है ना। तो यहाँ पे 14 संख्या का यहाँ पे एवरेज दे दिया है। तो देखिए प्रथम 7 का एवरेज कितना दे दिया है, तो बोला है यहाँ पे प्रथम 7 का है 63, यहाँ पे 68 होगा इसका, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा था बढ़िया से। देखिए यहाँ पे 63 हो जाएगा। प्रथम 7 का एवरेज जो दिया है वो 63 दिया हुआ है, और अंतिम 7 का जो है वो दिया है 70। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है बोला 7वीं संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 7वीं संख्या जो है एक बार इधर जुड़ गया है और एक बार इधर जुड़ गया है, यानी कि 7वीं संख्या आपका 2 बार जुड़ गया है। तो क्या करेंगे, ये 7 और 7, इधर 7 का और 7 का 14 का हम योगफल निकालेंगे, और 13 संख्याओं का योगफल में से हम घटा देंगे, तो 7वीं संख्या आपका क्या है वो पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसका हम योगफल निकाल लेते हैं। तो देखिए योगफल बराबर क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे 68 से हम गुना कर देंगे 13 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हम करते हैं सिंपल, यहाँ पे 8 तिया 24, ठीक है, हाथ में 2, 6 तिया 18, 2 20 हो गया, यहाँ पे यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि 884 कितना है आपका 884 आया आपका 13 संख्याओं का योगफल। अब यहाँ प्रथम 7 का योगफल कितना हो जाएगा, तो 63 गुने 7 कितना हो जाएगा, देखिए तो 7 या 21 के हाथ में 2, 7 6 42, 8 2 कितना हो गया, तो 44। अच्छा अंतिम 7 का योगफल कितना हो जाएगा, तो 70 गुने 7 बराबर कितना 490 है ना। अब देखिए कुल 14 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे हम लोग। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, कुल योगफल बराबर क्या हो गया, कुल योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको हम दोनों जोड़ देंगे, तब क्या आ गया, तो 441, ठीक है, और 490 जोड़ दिए कितना आएगा, तो 9 9 4 13 हाथ में 1, सॉरी यहाँ पे 1, 9 4 13 हाथ में 1 आ गया, यहाँ की 931 कितना आया, तो 931। अब देखिए 14 संख्याओं का औसत यहाँ पे निकल गया 931, और 13 का यहाँ दिया हुआ है, यानी कि 7वीं संख्या जो एक बार एक्स्ट्रा जुड़ा था वो हमको घटाने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 7वीं संख्या बराबर क्या होगा, 7वीं संख्या बराबर ये ध्यान दीजिएगा, तो 931, ठीक है, माइनस 884। तो घटाइए, तो 931 में से हम घटाते हैं 884 कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पे आपका आ गया 7, ठीक है, यहाँ बच गया 4, यानी कि 47 इज राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर जरा देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। क्या है, बी इज राइट आंसर। अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24, ठीक है। देखिए क्या है 24 में बोला है कि 24 में क्या है, हाँ, 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है। अच्छा, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21, ए का मान कितना है। तो देखिए अगर ए और बी का औसत दे दिया है आपका यहाँ पे 20,
तो इसका अगर हम योग निकालेंगे a प्लस बी का तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 गुने 20 होगा ना, होगा, ठीक है। अच्छा b प्लस सी का योग अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुनी 19 है ना। अच्छा और c प्लस ए का योग निकालेंगे तो कितना दे दिया यहाँ पे आपका, यहाँ पे दिया है 21, 2 गुनी 21, ठीक है। अब देखिए अगर आप तीनों को जोड़िएगा तो देखिए एक ये यहाँ, एक ये यहाँ, 2 ये, ठीक है, 2 ये हो गया, एक ये 2 ये, एक बी 2 बी है और 2 यहाँ पे सी है। तो सिंपली लिखिए a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी होगा क्योंकि 2 2 है, ठीक है। बराबर यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 हम कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हो गया ब्रैकेट में 20 प्लस 19 प्लस 21 है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 और 2 से कैंसिल हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे देखिए जोड़िएगा 20, यहाँ पे आपका हो जाएगा 60, कितना 60 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी का योगफल दिया हुआ है 60। अब बोला है आपको यहाँ पे कि a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी का योगफल दिया हो और हमको a का निकालने बोला है तो b प्लस सी का योगफल से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो b प्लस सी का योगफल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुनी 19 यानी कि 38 से हम घटा देंगे तो आपका a का यहाँ पे मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि a बराबर क्या होगा, तो 60 में से 38 आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 40 मान लीजिए आपका 20, यानी कि 22 आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी परीक्षा 2010 में। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम है, बस उसमें डाटा थोड़ा सा लंबा दिया है, बाकी बात क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या है, सेम है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 25 एसएससी 2000 परीक्षा 2010 में पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26। हाँ देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 26 में कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। एक समूह है उसमें विद्यार्थियों का औसत अंक 63 दे दिया है। समूह में कितने लोगों को हमको पता नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 है, तो शेष 6 का औसत 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 3 का यहाँ पे प्राप्तांक दे दिया है और बोला है 6 का बाकी है, यानी कि कुल कितने लोग हैं, तो कुल यहाँ पे आपका 9 लोग हैं। 3 प्लस 6 कितने लोग हैं, 9 लोग, यानी कि समूह में मेरा जो है वो 9 लोगों है और उसका एवरेज कितना दे दिया है, तो इसका एवरेज दे दिया है 63, यानी कि 63। इसका योगफल कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 तिया 27, हाथ में 2 और 9 छक 54, 54 और 2 कितना 56 है ना, यानी कि 567 जो है उस समूह का कुल योगफल है प्राप्तांकों का, यानी मार्क्स का, ठीक है। अब बोला है 3 का दे दिया है, 3 का कितने दे दिया है, तो 3 का आपका 78 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 69 और यहाँ पे दिया है 48। अब देखिए अब तीनों का यहाँ पे दे दिया है, बताइए कि आप बोला है कि बताइए कि जो शेष 6 हैं उनका औसत क्या है। तो देखिए अगर सभी का 9 का यहाँ पे योगफल हम निकाल लिए हैं, तीनों का योगफल में घटा देंगे तो बाकी 6 का योगफल निकल जाएगा। तो हम पहले योगफल निकाल लेते हैं सबको, तो तीनों को जोड़ देते हैं, देखिए कितना होगा। तो अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 8 8 16 17 हो जाएगा, 17 और 8 कितना 25, 25 के 5 हाथ में 2 और यहाँ पे 4, 6 हो गया, 6 6 12, 12 यहाँ पे 18 1 19, यानी कि 195 आपका जो आया वो तीनों का योगफल है। अब हम निकालते हैं शेष 6 का योगफल, ठीक है। तो शेष 6 का योगफल बराबर का योगफल क्या हो जाएगा, तो 9 का योगफल माइनस 3 का योगफल, तो 567 में से आप घटा दिए 195 है ना। तो घटाइए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ 9 7 16 हो गया, बच गया यहाँ पे कितना आपका 4 में से 1 गया, 372 जो आया वो शेष 6 का यहाँ पे प्राप्तांकों का योगफल है। और बोला है कि इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो योग बटे संख्या, तो 372 और बटे 6 कीजिएगा तो देखिए तो 6 छक 36 और 6 दूनी 12, यानी कि 62 आपका आंसर होगा शेष 6 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका है
नहीं दिया हुआ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है 27। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 27 में, गणित के 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 छात्रों का औसत यहाँ पे है, सॉरी 28 छात्रों का औसत अंक 50 है। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, शेष छात्र के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का औसत अंक कितना है? ठीक है, यानी कि देखिए 28 छात्र हैं टोटल, ठीक है, उसका एवरेज यहाँ पे दे दिया है आपका कि 50 है, ठीक है। अब बोला है कि 8 छात्र छोड़ के चले गए, यानी कि अब कितना बचे, अब छात्र जो बचे हैं यहाँ पे वो बचे हैं आपका 20, ठीक है। अब बोल रहा है कि औसत में जो है 5 की वृद्धि हो गई है, 5 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, इनकी अब कितना हो गया है तो 55। तो देखिए पहले यहाँ पे 28 और यहाँ पे 28 लोगों का यहाँ पे है, एवरेज 50 दिया है, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, तो 28 गुने 50 यानी कि 1400 इसका योगफल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 20 लोगों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 55 गुने 20 11 है ना, 1100। अब बोला है कि जो 8 चले गए हैं उनका औसत क्या होगा, तब देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, कुल योगफल में से आपका 20 लोगों का योगफल घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 300 आएगा, ठीक है। अब बोला है इसका एवरेज, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो 300 बटे आपका कितना है, यहाँ पे कितना लोग हैं, 8 लोग, तो इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24 बच गया आपका यहाँ पे कितना 6, 8 7 56 बच गया 4, 8 5 40 यानी कि 37.5 37.5 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 28। आशा करते हैं यहां तक आपका क्लियर हो रहा होगा और सारा आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, ठीक है, कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एलिगेशन मेथड यूज करके बनाना है। तो क्या करना है, अगर यहाँ पे औसत दे दिया है कुल यहाँ पे विद्यार्थियों का 68 और बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे लड़कियों का यानी कि गर्ल्स का हम लिखते हैं, गर्ल्स का जो है वो 80 है और यहाँ पे बॉयज का जो है मार्क्स यानी कि प्राप्तांक कितना है, तो यहाँ पे आपका 60 है। अब बोला है बताइए कि कितने प्रतिशत जो है वो छात्र हैं यानी कि बॉयज हैं। तो देखिए एलिगेशन लगाइएगा तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ से घटाइए तो कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 और इसमें से फिर इसको घटाइए तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 8। अब काटिए तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यानी कि यहाँ पे गर्ल्स लोग जो है वो 2 के अनुपात में है और बॉयज लोग हैं वो 3 के अनुपात में है। तो देखिए हम कह रहे हैं कि 2 यहाँ पे गर्ल्स है और 3 यहाँ बॉयज है, ठीक है। तो कुल कितने हैं, तो 5 मानते हैं। अब बोला है कि परसेंटेज निकालिए बॉयज का, तो देखिए 3 और कुल कितना है, तो 5, तो 3/5 और गुने कितना, तो 100, तो काटिए कितना होगा, तो 5 20 100 बराबर 20 तिया 60 यानी कि 60% जो यहाँ पे हैं वो क्या हैं, लड़के हैं, क्या हैं, लड़के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्या है, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ऐसे ही बनेगा। अब बोल दिया है कि 120 छात्र हैं, क्या है, 120 छात्र हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिएगा बराबर 120 कीजिएगा। अब जिसका निकालने बोलेगा उससे वहां पे गुना कर दीजिएगा, है ना। देखिए सेम बस ऐसे ही बनेगा, एलिगेशन लगाइएगा, यहाँ पे जो आएगा आपका इन दोनों से आप जोड़ दीजिएगा बराबर 120 कीजिएगा और आपका जो निकालने बोलेगा, यानी कि बोला है यहाँ पे क्या निकालने बोला है कि 29 नंबर में, हाँ, कि कितने बच्चे पास हुए, तो पास वाला जो यहाँ पे आएगा उससे आप गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम है।
बस ऐसे ही बनेगा। आपका बात करते 31 भी सेम है। देखिए 11 संख्याओं का औसत दिया है 10.9, यदि प्रथम 6 का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 का आपका दिया 11.4, तो मध्य संख्या निकालने के लिए देखिए बनाए थे ऊपर में हमने, तो ये बन जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, 4 धनात्मक 32 है। ठीक है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत दे दिया है 72.5। ठीक है, अब बोला है इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 17 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक जो है 15 है। शेष दो, जिस शेष बाकी दो है पूर्णांकों का अंतर कितना है? 12 है। ठीक, कितना है? 12 है। तो देखिए औसत यहाँ पे कितना दे दिया चारों का, तो चारों का एवरेज यहाँ पे दे दिया है आपका कितना दे दिया है, तो 72.5। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे कितना संख्या है, तो एक है आपका 17 जो कि सबसे बड़ी संख्या है, दूसरा क्या है, तो 15 है जो कि सबसे छोटी संख्या है, और बाकी दो जो है वो दोनों का अंतर कितना है, तो आपका देखिए बोल रहा है एक संख्या मान लेते हैं हम x है, तो एक मान लेंगे x - 12, यानी कि बाकी जो दो संख्या है इन दोनों में से अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर जो है वो आपका है 12। हम कह सकते हैं कि इसके पास मान लीजिए 10 रुपया है, तो इसके पास कितना होगा, तो देखिए तो यहाँ पे आपका -2 रुपया, क्या होगा, -2 रुपया। या तो फिर बड़ा हम लिख सोचते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 20 है, तो इसके पास कितना होगा, तो 8, यानी कि 12 का दोनों में अंतर है। क्या है? अंतर है। तो हम क्या किए, एक को मान लिए हम x और दूसरा को हम मान लिए x - 12, यानी कि ये दोनों संख्याओं में 12 का अंतर है। अब बोला इसका चारों का एवरेज दे दिया है कितना, तो 72.5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि 117 + 15 + x 12 बटे 4, यानी कि सबों का एवरेज, और सबों का एवरेज यहाँ पे दे दिया है क्या, 72.5। अब क्या बोल रहा है कि बाकी जो शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है, तो ये दोनों में से बड़ा पूर्णांक क्या है वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम सबको जोड़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए 15 है, यहाँ 12 है, घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपसे 120। अब देखिए x यानी कि 2x, ठीक है, और यहाँ बटे 4 बराबर कितना, 72.5। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 120 है प्लस 2x, अब ये 4 है उसको उधर ले आते हैं, तो 72 यहाँ पे 0.5 गुना 4 करते हैं, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे हम करते हैं इसको, तो 120 क्या होगा, 120 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 और 2 10, 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, हाथ में हो गया 1, अच्छा 7 चौक 28, अरे कितना हो गया आपका, हो गया 29, यानी कि 290। क्या होगा, तो 290। अब देखिए यहाँ पे 2x इधर रहेगा, अब 290 में से हम घटा देंगे 120। ठीक है, कितना, 120, तो कितना आएगा आप यहाँ पे, तो देखिए तो 2x बराबर, यहाँ पे घटाइएगा तो 0, यहाँ पे 7, यहाँ 170। अब काटते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 170 बटे 2, तो काटिए तो 2 × 16 और 2 × 5 10, यानी कि x बराबर जो होगा वो 85 होगा। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, x बराबर 85, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे x 85 रखिएगा और -12 कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये क्या है, बड़ा, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो 85 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 32 का जो है वो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे है, ए तथा बी का औसत जो है दे दिया है, कितना दे दिया है, तो an+1 है प्लस bn+1। ठीक है, और बटे में क्या है, an + bn। ठीक है, और बोला है कि बताइए n का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए a + b का एवरेज है, तो हम बराबर क्या करते हैं, a + b। ठीक है, और बटे 2 करेंगे, बटे 2 इसलिए क्योंकि ये एक संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या, तो एवरेज हम क्या करते हैं,
कुल योग बटे संख्या, तो यहाँ पे 2 संख्या तो 2 से भागा दे दिए। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए ठीक, अब क्या करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं, तो 2 आपका हो जाएगा क्या, ये n+1 और यहाँ पे 2bn+1। अब यहाँ पे इसको इधर गुणा करते हैं, तो देखिए पहले इसको लेते हैं, तो an लिए और a+b लिए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, b लिए, यहाँ पे bn लिए, और क्या होगा, a+b हो गया। आप गुणा करते हैं, ठीक। अब जरा देखिएगा, तो 2an+1 और यहाँ पे 2bn+1। अब देखिए तो यहाँ पे गुणा कीजिए, तो an यहाँ पे है, a का पावर n है, और एक a और जुड़ गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका an+1। अब यहाँ पे an और b, an इंटू b हो जाएगा, और फिर देखिएगा abn हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो abn हो गया, और यहाँ फिर देखिए bn है और एक b और जुड़ गया, यानी कि bn+1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2an+1 है और यहाँ पे an+1 है, घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका, तो आपका बचेगा an+1, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको, तो इसका काम मेरा हो गया, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो anb, क्या हो जाएगा, anb। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इधर क्या बच गया है मेरा, तो abn, ठीक है, प्लस bn+1, ठीक है। और ये इसको हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक है, सिमिलर को हम एक साइड ले आ रहे हैं, तो bn+1। अब हम कैंसिल करते हैं, देखिए कुछ होता है क्या, यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टेप, और an+1 हो गया, यहाँ पे anb बराबर, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे bn+1 और -2bn+1, तो देखिए यहाँ पे घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे abn, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आप यहाँ, तो bn+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इसमें से कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे a का पावर n कॉमन आएगा, और यहाँ पे a का पावर n+1 था, यानी कि यहाँ क्या बच गया, a बच गया, और यहाँ पे माइनस में क्या बच गया, b, ठीक है। यहाँ भी सेम देखिएगा, तो a, ठीक है, आपका यहाँ पे देखिएगा b है। अब देखिए तो b a और bn है और bn+1 है, तो bn हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या कि bn हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा, इधर बच गया a, और यहाँ एक एक्स्ट्रा b है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखिए तो a माइनस b, an इंटू a माइनस b बराबर bn a माइनस b, तो a माइनस b और a माइनस b कैंसिल, ठीक है। तो आपका क्या बच गया है, तो देखिए इधर बच गया आपका a का पावर n, अब a b है, इसको इधर ले आते हैं, तो बटे में क्या हो गया, b का पावर n बराबर 1, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि a बटे b का पावर होल n लिख दे सकते हैं, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं एक को a बटे b का पावर n, ठीक है, सॉरी 0, ठीक है, 0। अब जब ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा, ठीक है, मान लीजिए 5, 2, 9 का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। x का पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो अगर हम a बटे b, ठीक है, का पावर अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो 1 के जगह में हम लिख सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए 1 बराबर अगर a बटे b का पावर अगर 0 बराबर 1 होगा तो 1 के जगह में हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। तो हम 1 के जगह में 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपको हमने सर्च और इंडेक्सेस में बताया है, ठीक है, कैसे कैंसिल होता है। तो a बटा b यहाँ पे कैंसिल, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो पावर यहाँ बराबर हो जाता है, तो n बराबर 0 होगा आपका राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए इज राइट आंसर। क्या है, ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगला नंबर 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, देखिए पूछा गया था इसमें, आपका ये पूछा नहीं गया है, ठीक है। आपका 34 नंबर भी नहीं पूछा गया है, लेकिन सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है कि ए बी सी का औसत m हो, ठीक है, तथा ए
प्लस ए इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। तब देखिए ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कब आता है, कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो ठीक है जरा देखिएगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल दिया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2 गुने 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यानी कि आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना दे दिया है, तो m क्या है, तो अब हम करते हैं इसको, अब तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, औसत माने कि 3 से भागा दे देंगे, बराबर दे दिया है आपका m, क्या दे दिया है m। आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3m। हमको पहुंचना कहां पे है, हमको यहां पहुंचना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं दोनों साइड स्क्वायर, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 3 तिया 9m स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9m स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको बोला है इसका एवरेज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एवरेज यानी कि औसत क्या होगा, तो देखिए इतना बराबर है क्या, 9m स्क्वायर, और हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना है, तो इसके जगह में हम ये लिख सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के जगह में, ठीक है, ये इसके जगह में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 9m स्क्वायर। ठीक है, 9m स्क्वायर। अब बोला है इसका एवरेज, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो इसका एवरेज एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो हम तीन संख्या से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। अब इतना का वैल्यू इतना है, अब बोला इसका एवरेज, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो एवरेज बराबर इसका क्या हो जाएगा, तो इतना बट्टे 3 हो जाएगा ना, तो 9m स्क्वायर बटे 3, और काटिएगा तो कितना आएगा, तो 3 तिया 9 यानी कि 3m स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि है आपका आंसर बी होगा, क्या होगा, बी होगा। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक, क्या है, बोला है कि आपका 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18, 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो 18 था। अब बोला है कि इनमें से जो है एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है, तो इजी है, इसका हम योग निकाल देते हैं, तो योग कितना हो जाएगा आपका, तो 18 × 25 90, अब एक छोड़ के चला गया है, अब कितना बचा, 4 बचा, और इसका औसत कितना है, तो 16, तो 16 चौक कितना हो गया, 64। अब बोला जो गया उसका संख्या क्या है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ बोला है औसत संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर 5 का इतना है, 4 का इतना, तो घटा देंगे क्या हो जाएगा, आपका जो बाकी था वो निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, बच गया यहाँ पे आपका 8 में से 2 गया, 6 गया, तो बचेगा आपका 2, यानी कि 26 जो है आपका राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 36, एक कार 7 माह पेट्रोल का औसत मासिक दिया है 110, अगले 5 माह का दिया हुआ आपका 86 लीटर, तो इस कार के पूरे वर्ष का औसत मासिक खपत कितना है। तो देखिए 7 महीने का निकाल लीजिएगा योगफल, फिर बाकी 5 का निकाल लीजिएगा, जितना आएगा दोनों जोड़ दीजिएगा और 12 से भागा दे दीजिएगा, आपका जो आंसर होगा वो आपका मंथली आपका यहाँ पे एवरेज खपत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 भी हमने बताया था आपको एलिगेशन मेथड लगाना है, जो कि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एलिगेशन मेथड से उसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है,
एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे दिया, सभी कर्मचारियों का औसत दे दिया है, इनमें से 7 का, ठीक है, 7 का जो है वो कितना एवरेज दिया है यहाँ पे, तो 7 का आपका दे दिया है आपका 12,000, कितना 12,000, ठीक। और बोला है कि तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, और शेष का कितना है तो हमको नहीं पता, एक्स का कितना दे दिया है तो 6,000 दे दिया है, ठीक। और सबों का दे दिया है एवरेज कितना है तो 8,000, ठीक। अब यहां पे इसको निकालते हैं हम लोग, देखिए एलिगेशन लगा के हम निकालते हैं। अब जरा देखिए यहां पे हम घटाएंगे इसको तो 12,000 में घट जाएगा 8,000, तो कितना बचेगा 4,000 बचेगा, ठीक। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 2,000, है ना, ठीक। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब आपका देखिएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 2:1 में है, कितना है 2:1 में है। अब बोलिए कि यहां पे बोला है कि कितने बाकी कितने हैं, देख लेते हैं। यहां बोला है आपका कि इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितना है, तो देखिए यहां पूछा कि सभी कर्मचारियों का औसत कितने संख्या कितना है, ठीक है। तब देखिए यहां पे हम बोल रहे हैं कि एक यहां है 2 3 है, ठीक है, कुल कितना है तो कुल बराबर यहां पे 3 मान लेते हैं, ठीक। और यहां पे आपका दिया है कि अगर 1 बराबर 7, कितना 1 बराबर यहां पे दे दिया था कि 7 कर्मचारी है, तो यहां पे मेरा 1 आया, तो 1 बराबर 7 तो कुल 3 है, तो 3 बराबर कितना होगा तो गुने 7 कीजिएगा तो कितना आपका हो जाएगा 21, यानी कि कुल जो यहाँ पे है कर्मचारियों की संख्या कितना है तो यहाँ पे 21 है, ठीक है। अगर बोलता हमको ये निकालने के लिए तो यहाँ पे हम 7 से गुना करते तो कितना आता 14 आता, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे x लोग कितने थे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो जो निकालने बोलेगा यहाँ पे निकाल सकते हैं आप लोग क्लियरली, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगला हम, क्वेश्चन नंबर जो है 38 में क्या है, बोला है कि कुछ लोग 4 कमाने वाले सदस्य थे, उसमें से क्या है आपका, देखिए 4 लोग थे उसमें से चला गया, अब बोला उसका एवरेज क्या बचा, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। बोला है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, तो औसत चाल निकालने बोला है कि मान लीजिए ए है यहाँ पे जगह और एक बी है, यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति जाता है, स्पीड उसका क्या है x किलोमीटर पर घंटा पर आवर, और बोलता है वापस आता है आप इसका स्पीड से y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बताइए कि पूरे यात्रा का औसत यहाँ पे औसत चाल क्या है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ए से बी का दूरी कितना है d किलोमीटर मान लेते हैं हम, तो ए से बी का दूरी हम मान लेते हैं d। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, तो कुल दूरी यहां पे लेते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, क्या है कुल समय। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे कुल दूरी कह सकते हैं कि एक बार इधर गया d दूरी, फिर आया तो d दूरी, यानी कि कुल दूरी कितना है तो 2d। और समय निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो समय निकालने के लिए हम लोग दूरी से यहाँ पे स्पीड में भागा देते हैं, तो हम निकालते हैं पहले इसका समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या होगा, कुल समय निकालना है हमको, समय बराबर या फिर लिखते हैं कुल समय, तो दोनों का। तो देखिए d डिस्टेंस गया कितना का स्पीड से, तो x किलोमीटर, तो d बटे x तो क्या हो गया इसका समय हो गया, और प्लस वापस कैसे आया, तो d डिस्टेंस को y किलोमीटर से आया, यानी कि यहाँ पे आपका जो हो गया ये समय निकल गया, समझिएगा। यहाँ से यहाँ दूरी दिया है d और गया किस स्पीड से, तो x के स्पीड से गया है, तो समय कितना होगा, तो d बटे x होगा, आपका समय निकल जाएगा। तो कुल समय कितना गया, इतना। आज जरा ध्यान दीजिएगा, तो बोला है औसत चाल बोला होगा, ठीक है, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा,
तो कुल समय, सॉरी कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितना, तो एक यहाँ पे डी गया फिर डी आया, यानी कि 2d, कितना 2d, और बटे कुल समय तो कुल समय क्या है, तो d बटे x प्लस d बटे y। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखिए, तो एक्स वाई इसका एलसीएम यहाँ पे आएगा एक्स वाई, और डी को कॉमन रखते हैं, तो इधर डी हम बाहर रख दिए, और ये यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे प्लस x हो गया, है ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर चल जाएगा तो 2d, और ये ऊपर चल गया तो क्या हो गया x गुने y, और यहाँ पे क्या हो गया तो d, अच्छा y प्लस x को हम लिख सकते हैं x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। अब कैंसिल कीजिए, तो d और d से एवरेज स्पीड आया, यानी कि औसत चाल आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 भी क्या है, तो 40 भी बस सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक व्यक्ति ए से बी जाता है 63 के स्पीड से और वापस आता है 42 के किलोमीटर स्पीड से, तो औसत चाल क्या है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, आपका फॉर्मूला क्या है आपका, तो 2x प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, जब भी बोलेगा कि आपका औसत चाल क्या होगा, आपको फॉर्मूला यूज करना है 2x प्लस वाई, सॉरी 2xy बटे x प्लस वाई आपको यूज करना है, और फटाक से आपको यहाँ पे औसत चाल निकाल लेना है, यानी कि एवरेज स्पीड आपको निकाल लेना है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, तो औसत चाल, ठीक है। तो देखिए औसत चाल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला अभी यहाँ पे, तो एवरेज लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या है मेरा, तो 2x गुने वाई बटे x प्लस वाई, ठीक है। अब गया किस स्पीड से है, गया है 63 से, तो 2 गुने 63, ठीक है। और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो और वापस किससे आया, तो 42, ठीक है। तो गुने 42, आप जोड़ देंगे 63 प्लस 42, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व किए तो इसको देखिए, तो 2 63 गुने 42 बटे, आप जोड़िए तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 4 10, 6 4 10 यानी कि 105 आया। अब कैंसिल करते हैं हम लोग, तो देखिए 3 से 3 तिया 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ठीक है। फिर करते हैं 7 तिया की 7 5 35, ठीक है। कितना आ गया आपका यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 करते हैं, 6 गुने 42 बटे 5। अब हम गुना करते हैं, तो 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 चक 24 और 1 25, यानी कि 252 बटे 5। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 5 25, ठीक है, 0 और 5 चौक 20, यानी कि 50.4 किलोमीटर पर हावर आपका यहाँ पे क्या आ गया, तो औसत एवरेज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है बी इज राइट आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा, और आपके सारे के सारे बन जाएंगे। आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और यहाँ पे मेरा इस चैनल पे आपका साइंस का और मैथ्स का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा और चेक कीजिएगा, और कमेंट में अपना राय जरूर दें, ठीक है। आगे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल से आएगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अपडेट रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।